हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 6वां, 7वां और 8वां। लेक्चर नंबर 13 है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 तथा f इज इक्वल टू 1,4 2,5 3,6 ए से बी तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकेकी है। हमें क्या सिद्ध करना है? क्वेश्चन में सिर्फ दिया एकेकी फलन सिद्ध करने के लिए, आच्छादक नहीं। तो हम केवल एकेकी फलन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हम एक फलन बनाएंगे f से। इसका संबंध यहाँ पे f नाम दे देते हैं। ये हमारा a है और ये b है। क्या है इसमें? देखिए 1 से किस में परिभाषित है? 4 में। तो 1 से 4 में परिभाषित है, 2 से 5 में, 2 से 5 में परिभाषित है, 3 से 6 में, 3 से 6 में परिभाषित है। 7 वाला छूट रहा है, तो यह इससे नहीं मतलब है। आच्छादक में छूटे तो ये आच्छादक के लिए, ये आच्छादक नहीं होगा। लेकिन एकेकी है, क्योंकि एकेकी के सारे a के सारे अवयव मिल रहे हैं इससे, इसलिए यह एकेकी है। तो क्या लिखेंगे? समुच्चय a के प्रत्येक अवयव के लिए अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन एकेकी है। क्या है? एकेकी है। अगर मान लीजिए आच्छादक के लिए पूछिए, इसी क्वेश्चन में 2 आ गया कि एकेकी भी बताइए, आच्छादक भी बताइए। तो यहाँ पे देखिए, ये एकेकी तो है पर यहाँ पे आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 का रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सहप्रांत के अवयव, सहप्रांत के अवयव 7 का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। अगर केवल क्वेश्चन में एकेकी पूछता है तो आप एकेकी ही दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे उत्तर दीजिएगा। अगर आच्छादक भी पूछ लेता है तो आच्छादक का भी दे दीजिएगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। 7 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी है। आप अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। हमें उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो हम पहला देख लेते हैं इसका। fx इज इक्वल टू 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन इस प्रकार परिभाषित है, जहाँ r से r में रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। इसका क्या होगा, इसका भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहला हम देखेंगे ये वाला, इसका बाद में देखेंगे, पहले इसका देखते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, लिखेंगे एकेकी के लिए, हमारा एकेकी फलन के लिए क्या होगा देखते हैं। f इसका क्या होता है, लिखेंगे माना fx1 इज इक्वल टू fx2। fx का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। फिर यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये हो गया। तो ये यहाँ पे 3 - 4x1, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। क्यों?
क्योंकि 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाता है। यहाँ पे देखिए 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x1 इज इक्वल टू -4x2। ये सेम चिन्ह है तो ये कट जाएगा और 4 से 4 भी कट जाएगा। तो क्या हमारा बचेगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो हम अतः लिखेंगे, अतः फलन एकेकी है। आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक फलन के लिए हमारा क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे इस तरह लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखेंगे हम, माना fx इज इक्वल टू वाई। fx y होता है, y fx होता है। तो यहाँ पे fx का मान कितना दिया है, 3 - 4x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे 3 - y को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 3 - y। और ये जो 3, ये 4x है, ये 4x बच रहा है। यहाँ पे 4x को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए ये x इधर ही रहे तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। ये 3 - y, x इधर ही रहेगा, 4 नीचे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये जब नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका मान इतना आ रहा है तो रियल नंबर है, तो y का मान कितना भी लेंगे हम तो ये आच्छादक होगा, क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा फलन में। तो लिखेंगे हम, y के प्रत्येक मान के लिए, रियल नंबर में तो पूर्णांक होता है, बटे में भी होता है, रूट में भी होता है, तो ये सत्य होगा। प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन एकेकी है। अतः फलन आच्छादक है। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, ये वाला 1 + x² द्वारा। यहाँ पे देखिए ये है दूसरा पार्ट। तो क्या है, fx इज इक्वल टू 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार परिभाषित है r से r में। तो इसका क्या होगा, इसका भी देख लेते हैं। लिखेंगे एकेकी फलन से, पहला हमारा एकेकी फलन, एकेकी के लिए क्या होगा, लिखेंगे माना fx1 इज इक्वल टू fx2। कितना दिया है fx का मान, यहाँ पे देखिए 1 + x², 1 + x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 1 + x²। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, x1 x2। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में तो कट जाएगा 1 1। और यहाँ पे कितना बचेगा, x² x1 इज इक्वल टू x² x2, ये x2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, x1 इज इक्वल टू x2 प्लस माइनस में, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो यह एकेकी फलन नहीं है। क्यों, क्योंकि x1 x2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः फलन एकेकी
नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका एक ही हो गया। अब हम आच्छादक देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं इसका क्या होगा। एग्जाम्पल कितना लेंगे हम, x इज इक्वल टू 2 लेंगे। फिर fx कितना आएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5। x इज इक्वल टू -2, fx का मान कितना आएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे लिखते हैं ये -2 का स्क्वायर अगर स्क्वायर में है तो 5, अगर 2 पे पावर 3 रहता है तो माइनस ही रहता, बट ये वर्ग तो प्लस ही देता है हमेशा। 1 प्लस 4 होगा, इसका आंसर कितना आएगा 5। सेम आया इसलिए कह कि नहीं है। इस एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम आच्छादक देख लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या होगा, दूसरा लिखेंगे माना fx इज इक्वल टू y। fx का मान कितना दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, वाई ये 1 इधर लाएंगे तो -1 होगा। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो y -1 का अंडर रूट। तो y के प्रत्येक मान के लिए ये विद्यमान नहीं होगा। अगर 1 रखेंगे तो -2 आएगा। अगर ये 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 है, क्योंकि 1 बड़ा है y से, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे y लेस देन 1 के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा y इज इक्वल टू, अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा x इज इक्वल टू 0 -1 कितना आएगा -1 आएगा, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या से बिलोंग नहीं करता है, तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि f a क्रॉस b से परिभाषित है b क्रॉस a में। इस प्रकार की f फलन a, b एक एकेकी आच्छादी फलन है। तो इसका क्या होगा देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 का लिखेंगे एकेकी के लिए, एकेकी फलन के लिए क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए लिखेंगे माना फलन a1, b1 इज इक्वल टू f फलन a2, b2।
फिर यहाँ पे क्या होगा, B1 कॉमा A1 इज इक्वल टू B2 कॉमा A2। यहाँ पे क्या होगा, फिर B1 के बराबर B2 करेंगे, B2 इज इक्वल टू A1 के बराबर A2 करेंगे। फिर क्या होगा यहाँ पे हमारा A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू A2 कॉमा B2। क्या होगा, फिर यहाँ पे बराबर है दोनों, A1 B1 और बराबर A2 B2, तो क्या लिखेंगे, अतः फलन एकेकी है। एकेकी है। आच्छादक के लिए देख लेते हैं क्या होगा, आच्छादक क्या लिखेंगे, F फलन A कॉमा B, B कॉमा A, ये इस तरह है तो क्या लिखेंगे इसमें, सहप्रांत B क्रॉस A के प्रत्येक अवयव B कॉमा A का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में प्रत्येक अवयव B कॉमा A पूर्व प्रतिबिंब प्रांत इसको मैंने लिखते हैं प्रांत A क्रॉस B में, प्रांत A क्रॉस B में परिभाषित है। अतः फलन F आच्छादक है। क्या है, आच्छादक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रश्न नंबर 8वां था। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।